राजवीर एक 28 साल का ग्राफिक डिजाइनर हाल ही में दिल्ली के लाजपत नगर में एक पुराने से मकान में शिफ्ट हुआ। मकान के मालिक वर्मा अंकल ने उसे बेहद कम किराए पर कमरा दे दिया था, एक शर्त पर। बेटा, उस कमरे की पश्चिमी दीवार की खिड़की मत खोलना, बस यही कहना है। राजवीर मुस्कुराकर बोला, काली खिड़की वाली, उसमें ऐसा क्या है? वर्मा अंकल ने कहा, कुछ नहीं बेटा, वो खिड़की सालों से बंद पड़ी है और पूरी तरह से जंग खा चुकी है और बाहर से अजीब सी बदबू भी आती है। राजवीर खिड़की के पास गया और उसने खिड़की में से झांकने की कोशिश की। जैसे ही वह झांकने ही वाला था, वर्मा अंकल ने उसे तेजी से खिड़की से दूर खींच लिया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, कभी कभी जो नहीं दिखता वही सबसे खतरनाक होता है। इतना कहकर वर्मा अंकल चुपचाप अपने कमरे में चले गए। राजवीर को वर्मा अंकल का व्यवहार थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना सामान अनपैक करने में लग गया। पहली रात जब राजवीर सोया तो लगभग रात के 2:44 पर खिड़की की ओर से खरोंचने की आवाज आई। उसने डरते हुए लाइट जलाई और देखा, काली खिड़की के शीशे पर एक काले हाथ का निशान था, जैसे किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। खिड़की बाहर की ओर खुलती थी और उस दिशा में कोई दूसरी इमारत नहीं, सिर्फ एक पुराना वीरान मैदान था जहां अब कोई आता जाता नहीं था। राजवीर सोच में पड़ गया। वर्मा अंकल का चेहरा कुछ पल पहले जैसे डर से सना हुआ था। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो उस खिड़की से जुड़ी किसी पुरानी परछाई को अब भी देख सकते हों। आखिर इस खिड़की में ऐसा क्या है, राजवीर ने मन ही मन सोचा, लेकिन खुद को समझाया कि शायद ये सब सिर्फ बुजुर्गों की वहम भरी बातों का हिस्सा है। फिर भी कहीं ना कहीं उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। सुबह जब राजवीर ने वर्मा अंकल से उस खिड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने बात को घुमा दिया और मुस्कुराते हुए बोले, अरे बेटा, पड़ोसियों के बच्चे बहुत शैतान हैं। नया किराएदार आया है, सोचकर मजाक किया होगा। लेकिन राजवीर को उनकी बातों में कोई सच्चाई नजर नहीं आई। उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। अब राजवीर को यकीन होने लगा था कि वर्मा अंकल उससे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहे हैं। उसने तय किया कि इस खिड़की की हकीकत का पता लगाना ही होगा। पूरा दिन राजवीर उसी खिड़की के बारे में सोचता रहा। इस बारे में उसने अपने कलीग से भी बात की। उसने सुझाव दिया कि अपने रूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दो। राजवीर को ये सुझाव अच्छा लगा। शाम को जब राजवीर घर आया तो उसने खिड़की के सामने एक पुराना सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। अगली रात फिर वही वक्त, वही खरोंच, पर इस बार एक धीमी आवाज भी, राजवीर। सुबह जब उसने फुटेज देखा तो रात के 2:44 पर उसमें एक सफेद साड़ी में औरत दिखी, खिड़की के बाहर हवा में तैरती हुई। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका सिर उल्टा था, बाल जमीन की ओर लटक रहे थे। राजवीर डर गया। उसने वर्मा अंकल से फिर सवाल किया तो वर्मा अंकल का चेहरा पीला पड़ गया। तूने कैमरा लगा दिया था बेटा, वो चीज खुद को दिखाना चाहती है ताकि तुझे खींच सके। अब राजवीर को बुरे सपने आने लगे थे। वही औरत हर बार करीब आती हुई और कहती, मेरे कमरे में कौन है? तुमने मेरा घर क्यों लिया? एक दिन राजवीर अपनी एक जरूरी फाइल ढूंढ रहा था। उसके कमरे में पहले से ही बहुत सी पुरानी फाइलें एक कोने में पड़ी हुई थीं। उसने सोचा शायद गलती से उसकी फाइल इन्हीं में चली गई हो। वो उन फाइलों में अपनी फाइल ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक पुरानी फाइल पर पड़ी जो एक मानसिक अस्पताल की फाइल थी। राजवीर ने वह फाइल खोली जिसमें एक मरीज का नाम लिखा था, वैशाली वर्मा। राजवीर समझ गया ये वर्मा अंकल की बहन थी जो मानसिक रूप से बीमार थी। राजवीर ने अपने पड़ोसी से वैशाली के बारे में पूछा। पड़ोसी ने बताया कि वैशाली बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसका दिमाग अब भी बच्चों जैसा था। एक दिन जब वैशाली अपने कमरे में उस खिड़की के पास खड़ी हुई तो अचानक उसका पैर फिसला और वो खिड़की से नीचे गिरकर मर गई। राजवीर शॉक में था। अब राजवीर का मन करता कि वो खिड़की खोल दे, बस एक बार यह जानने के लिए कि सच में क्या है उस पार। वो खुद को रोकता रहा, लेकिन एक रात आवाज और तीखी हो गई। अब मेरी बारी है अंदर आने की, तूने मुझे देख लिया है। रात के 2:44 एक तेज झटका, खिड़की अपने आप खुल गई और जो अंदर आया वो कोई इंसान नहीं था। राजवीर अगले दिन बिल्कुल बदल चुका था। चुप शांत, उसकी आंखों में अजीब चमक। पड़ोसी बोले, राजवीर दिन भर खिड़की के पास बैठा रहता है और खुद से बात करता है। उसके कैमरे में फुटेज बंद हो गए और कमरे की दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, अब वो अकेला नहीं है। 1 महीना बीत गया। राजवीर अचानक गायब हो गया था। वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला।
एक दिन मकान में एक नया किराएदार आया, नाम था आदित्य। उसे भी वही कमरा दिया गया और वर्मा अंकल ने वही शर्त दोहराई, काली खिड़की मत खोलना। आदित्य ने पूछा, पिछले किराएदार राजवीर? वर्मा अंकल ने दरवाजा धीरे से बंद करते हुए कहा, राजवीर बेटा, उस नाम का तो कोई किराएदार कभी नहीं था। कभी कभी कुछ कमरे अपने किराएदार खुद चुनते हैं, और अगर आप कभी किसी कमरे में अजीब सी खिड़की देखें तो उसे खोलिए मत, शायद कोई देख रहा हो, बस इसी इंतजार में। पर सवाल अब भी बाकी है, आखिर राजवीर के साथ क्या हुआ? क्या वो वाकई खिड़की के उस पार चला गया, या अब वो खुद उस कमरे का हिस्सा बन चुका है? जानने के लिए सब्सक्राइब करें नाइटमेयर टेल्स और देखिए कहानी का अगला भाग। बहुत जल्द नाइटमेयर टेल्स में फिर मिलेंगे, एक नई दहशत के साथ।